हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लेक्चर 5 लेकर के आए हैं, जिसमें संघ क्या है, प्लेटीहेल्मिंथेस। और आप लोगों के लिए 4 लेक्चर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखें, तो लेक्चर 5 समझ में आएगा, वरना नहीं तो नहीं समझ में आएगा। तो आज हम लोग बात करेंगे संघ 4, जो क्या है, प्लेटीहेल्मिंथेस। आप लोगों को मालूम होनी चाहिए कि प्लेटीहेल्मिंथेस जो होता है इसको चपटे कृमि भी कहा जाता है। प्लेटीहेल्मिंथेस संघ के जो जीव होते हैं इनको चपटे कृमि कहा जाता है। और चपटे कृमि क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी सतह कैसी होती है, चपटी होती है, इसलिए इस संघ के जीवों को चपटे कृमि कहा जाता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि इस संघ में क्या सब बातें दी गई है। तो दिया हुआ है कि यह जंतु जगत का एक संघ है, इसके अंतर्गत आने वाले जीवों का शरीर चपटा होता है। और यहाँ भी हम लिख दिए हैं कि ये चपटे कृमि होते हैं, प्लेटीहेल्मिंथेस संघ के जीव। और यहाँ भी लिखा हुआ है कि इस संघ के जीव कैसे होते हैं, चपटे होते हैं, अतः इसे चपटे कृमि भी कहा जाता है। और चपटे कृमि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी सतह क्या होती है, चपटी हुई होती है। और चपटे कृमि ये जो जीव होते हैं ये परजीवी होते हैं, दूसरे प्राणियों पर निर्भर रहते हैं और दूसरे प्राणियों से ये क्या करते हैं, पोषण करते हैं। प्लेटीहेल्मिंथेस संघ के जीव, इनमें जीव कीड़ों के समान खंडित नहीं होते हैं, यहाँ होगा नहीं होते हैं। इसमें जीव कीड़ों के समान खंडित नहीं होते हैं। खंडित का मतलब होता है कि ये जो संघ के जीव होते हैं कृमि, ये जीवों का ना तो आप लोगों का हेड समझ में आएगा, ना नेक समझ में आएगा, ना टेल समझ में आएगा। मतलब ये जो जीव होते हैं इसका कोई सा भी भाग आपको खंडित नहीं मिलेगा, जबकि कीड़ों के क्या होते हैं, खंड बटे हुए होते हैं। हेड अलग होता है, टेल अलग दिखाई देगा आप लोगों को, और नेक अलग दिखाई देगा, जबकि प्लेटीहेल्मिंथेस संघ के जीव अखंडित होते हैं। ठीक है, इस संघ के जीव मनुष्य तथा अन्य प्राणियों में परजीवी के रूप में होते हैं। ये बातें अभी भी हम आप लोगों को बोले कि प्लेटीहेल्मिंथेस संघ के जो जीव, जो कृमि होते हैं, जो कैसा होता है, चपटा होता है, ये कहाँ होते हैं, प्राणियों में, और मनुष्य में भी हो सकता है और कोई सा भी प्राणी में हो सकता है। और ये कैसे होते हैं, चपटे होते हैं, और इसको परजीवी बोला गया क्योंकि ये दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। इनकी विशेषताएं क्या होती हैं? इस संघ के जीवों का शरीर अधो दिशा में चपटा होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, चपटे कृमि बोला जाता है, क्योंकि ये इनकी सतह कैसी होती है, चपटी होती है, इसलिए इसको चपटे कृमि कहा गया है। इस संघ के जीव उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी का मतलब होता है कि जो लिंग होता है, नर जनन और मादा जनन अंग, ये दोनों एक ही जीवों पर होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं, उसको कहते हैं उभयलिंगी। इसका शरीर द्विपार्श्व सममिति त्रिकोणिक होते हैं। द्विपार्श्व सममिति, ये सब बातें आप लोगों को द्विपार्श्व सममिति और त्रिकोणिक ये क्या होता है, ये आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया गया है। अगर नहीं जानते हैं, नहीं पता है, तो पीछे लेक्चर जाकर के जरूर देखें। और फिर क्या है, इसमें चूसक अंग पाए जाते हैं। चूसक अंग, अगर आप लोगों को चूसक अंग मालूम ना हो तो एक एग्जाम्पल देते हैं हम। ठीक, आप लोग जोक देखे होंगे, जोक अगर किसी को लगा होगा तो पता होगा, अगर नहीं भी लगा है तो जोक जब किसी को लगता है तो वो जब काटते हैं और जब आप लोगों के शरीर से वो ब्लड को
चूसेगा तो वो जो चूसता है उसी को बोला जाता है चूसक अंग। और वो चूसक अंग के द्वारा ही क्या करते हैं, आपके शरीरों से ब्लड को चूसता है। ठीक है, तो इस संघ के जीवों में भी क्या पाया जाता है, चूसक अंग पाया जाता है। ये जो दूसरे प्राणियों पे निर्भर होते हैं, दूसरे प्राणियों में रहते हैं, तो उसके शरीर से जो ये खाद्य पदार्थों को क्या करता है, अवशोषित करता है, अपने ऑब्जर्व करता है। तो किस अंग के द्वारा, चूसक अंग के द्वारा। इसमें चूसक अंग भी पाए जाते हैं। इस संघ के जीवों में पुनरुद्भवन, ये इस संघ की विशेष कहा जाए लक्षण है। पुनरुद्भवन की असीमित क्षमता पाई जाती है। कहने का मतलब है कि इस संघ में पुनरुद्भवन जो है ना, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगर आप इस संघ के जीवों को खंडित भी कर देंगे तो खंड किए हुए भागों से नए जीवों का निर्माण हो जाएगा, उसी को कहते हैं पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन आप लोग पीछे भी जान चुके होंगे कि पुनरुद्भवन होता क्या है। तो पुनरुद्भवन में क्या होता है, जब आप जीवों को काटेंगे, खंडित करेंगे, तो खंड किए हुए भागों से क्या होता है, नए जीवों का निर्माण होता है, उसको पुनरुद्भवन कहते हैं। इनमें जनन अंग नहीं पाए जाते हैं। जनन अंग जो होता है इसमें, वो क्या होते हैं, इसमें अनुपस्थित होते हैं। इस संघ के जीवों में चूसक अंग पाए जाते हैं और इसमें अंग स्तर का, किस स्तर का, अंग स्तर का शारीरिक संगठन पाए जाते हैं। ये सब इनके क्या हो गए, लक्षण हो गए, इनकी विशेषताएं हो गई। किस स्तर का शारीरिक संगठन, अंग स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। इसमें निषेचन आंतरिक होता है। कैसा निषेचन होता है, आंतरिक होता है। वैसे जीवों में कितने प्रकार के निषेचन होता है, जीवों में दो प्रकार के निषेचन होते हैं। एक होता है बाह्य निषेचन, बाह्य निषेचन, और दूसरा होता है अंतः निषेचन, अंतः निषेचन। अगर निषेचन की प्रक्रिया शरीर के बाहर हो उसको बाह्य निषेचन कहते हैं। अगर निषेचन की प्रक्रिया शरीर के अंदर हो उसको अंतः निषेचन कहते हैं। तो इस प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ के जीवों में कौन सा निषेचन पाया जाता है, आंतरिक निषेचन पाया जाता है, और इनमें लार्वा अवस्था पाया जाता है। अगर ये बातें आप लोगों को नहीं मालूम हो तो ध्यान दीजिए, लार्वा अवस्था क्या होता है। लार्वा अवस्था जब युग्मकों का संलयन होता है उसको निषेचन कहते हैं, और जायगोट के बाद फिर भ्रूण का निर्माण होता है। और उससे जो पहले की प्रक्रियाएं होती है, जब नर युग्मक और मादा युग्मक, जब दो युग्मकों का संलयन होता है, इसको क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। संलयन के बाद निषेचन होगा और निषेचन के बाद फिर क्या होता है, जायगोट युग्मनज का निर्माण होता है। किसका निर्माण, युग्मनज का निर्माण, और युग्मनज के बाद फिर भ्रूण का विकास होता है। और इस बीच की जो प्रक्रियाएं होती है उसी को कहते हैं, वो जो अवस्था होता है भ्रूण बनने तक की अवस्था, उसी को कहा जाता है लार्वा अवस्था। ठीक है, इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो उदाहरण है, एनसीईआरटी का उदाहरण है, जरूर याद रखिएगा। टीनिया, जिसको क्या कहा जाता है, फीता कृमि कहा जाता है। टीनिया को फीता कृमि कहा जाता है। आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे फीता कृमि क्या होता है। फिर है फेसियोला, जिसको पर्ण कृमि कहा जाता है। ये उदाहरण आप लोग याद रखिएगा, टीनिया, फीता कृमि, फेसियोला, जिसको पर्ण कृमि कहा जाता है। और इसका जो चित्र है ना, ये आप लोगों को बुक में भी दिया हुआ है। अगर नहीं समझ में आए तो बुक जरूर एक बार देखिएगा, और पढ़ते वक्त अपने पास बुक को जरूर रखा कीजिए कि यहाँ जो पॉइंट दिया हुआ है, क्या ये पॉइंट आपके बुकों से मिलता है। तो आप अगर सामने में बुक रखिएगा तो जरूर बातें समझ में आएगी। अगर जो बातें समझ में नहीं आएगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और वैसे भी आप लोगों का लाइव क्लास हो सके तो कल से हम लोग लेंगे, और अगर आप लोगों को उसमें कोई दिक्कत होगा तो बोल सकते हैं। अगर वैसे भी रिकॉर्डेड वीडियो में आप लोगों को दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिएगा, हम जरूर
उसका जवाब देने का कोशिश करेंगे और जवाब देंगे भी। तो ये जो प्लेटी हेलमिंथी संघ है, इसमें जो मेन बिंदु हम आप लोगों को लिख दिए हैं, समझाने का भी प्रयास किए हैं। फिर भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो हम फिर से बोल रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं हमसे और हम उनका जवाब देने का कोशिश करेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होगी। तो अब जो आगे वाली संघ है, आप लोगों का संघ 5, वो अगले लेक्चर में होगा। काहे कि एक लेक्चर में हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो अगले लेक्चर में होगा। तब तक के लिए जय हिंद।